दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष आरओ परीक्षा विशेष हिंदी की क्लास में दोस्तों पर्यायवाची के सवाल लेकर आए हैं और कूट वाले सवाल हैं। ठीक है, देखिए कई बार आप चैप्टर को पढ़ते रहते हैं, ऐसे में आपके मन में हमेशा रहता है कि सर किसी नए तरीके से पढ़ाई। देखिए नए नए तरीके जब लाए जाते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं हमें। ठीक है, तो आज दोस्तों कूट वाली श्रृंखला मैं लेकर आया हूँ। इसके पहले एक वीडियो दोस्तों कूट का मिला है आपको, आपने पढ़ा होगा। वहाँ से और यहाँ में क्या अंतर है सर? वहाँ पर जनरल सवाल थे। जैसे किस तरह के सवाल थे? जैसे मैंने आपसे पूछ दिया कि गंगा का पर्यायवाची बताइए क्या है, तो आप आराम से मैच करा दिए। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि जाह्नवी का पर्यायवाची बताइए तब, तो अब तो जाह्नवी किसे कहा जाता है पहले पता होना चाहिए, तब तो हम पर्यायवाची मैच कराएंगे। या मैंने कहा सिमिका का पर्यायवाची बताइए, सर सिमिका होता क्या है? ठीक है, जिनको ये पता होगा सिमिका क्या होता है वही इसकी पर्यायवाची बता पाएंगे। सिमिका चींटी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चींटी को, तब तो आप बता पाएंगे। या फिर चींटी का पर्यायवाची क्या है? सर किसी किताब में मिलता नहीं लेकिन आता है परीक्षा में। ठीक है, तो कुछ आज के जो सवाल है दोस्तों ये टफ सवाल है। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर कठिन चीजों को रखा है। जैसे मैंने पूछ दिया आगार का पर्यायवाची बताइए, मैं आपसे पूछता घर का पर्यायवाची, आप कहते सर घर का गृह होता है, घर का निलय होता है, घर का आगार होता है, घर का मंदिर होता है, घर का धाम होता है, आप गिना देते। लेकिन जब मैं आगार का पूछा और वो भी उधर साइड भी टफ, इधर आगार उधर निलय, अब आपको मैच कराना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो आज की क्लास देखिए, निश्चित रूप से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों 10 नंबर का सवाल है, ऐसे में सवालों पर ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक चीजों को मैं समझाऊंगा, लॉजिक बताऊंगा और आपको जो है यहाँ पर मैच भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी बेहतर तैयारी आपकी इस चैप्टर पर हो पाई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया। बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि सर फाउंडेशन बैच ही क्यों? तो याद रखिएगा, जीरो लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और आप विश्वास कीजिए, जो इंसान यूट्यूब पर इतनी बेहतर क्लास दे सकता है, इतने अच्छे कंटेंट दे सकता है, वो इंसान यूट्यूब की क्लास को छोड़ करके जो हमारा पेड प्रोग्राम होगा वहाँ पर हमने कितना अच्छा मेहनत किया होगा। ठीक है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे आज अपने सवालों पर आते हैं और करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सवाल आप जानते हैं किस तरह से होता है, एक तरफ शब्द दिया है, दूसरी तरफ दोस्तों पर्यायवाची दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है जब शब्द कठिन होता है, ऐसे में पर्यायवाची ढूंढने में समस्या होता है, तो मैं आपकी इतनी मदद कर दूंगा कि किस शब्द को क्या और कहा जाता है, आसान शब्द में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि आप उसकी पर्यायवाची बनाने में समर्थ रहें। ठीक है, जैसे पहला दे रहा चांदनी, दूसरा दे रहा निशाकर, तीसरा दे रहा कुंदन, चौथा दे रहा चीर, पांचवा दे रहा भानुजा। ठीक है, आइए करते हैं दोस्तों। तो देखिए चांदनी और सबसे आसान जो है वो आपको क्या लगता है? तो आपको लगेगा सबसे आसान सर भानुजा है। भानुजा सर आपने बताया था कि भानु जो शब्द आता है ये सूर्य के लिए होता है, जा उनकी पुत्री के लिए। तो भानुजा दोस्तों किसे कहा जाता है? याद रखेंगे यमुना को कहा जाता है। और अगर भानुजा यमुना को कहा जाता है तो याद रखेंगे कालिंदी भी यमुना को कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? इसका मतलब भानुजा, अर्कजा, यमुना, ठीक है, यमुना, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा, ये सब किसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों? ये सब जो है यमुना का पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची है। इस प्रकार दोस्तों आपने इसको यहीं से मैच करा लिया। चीर दोस्तों किसे कहते हैं? तो चीर कहा जाता है कपड़ा को। किसे कहते हैं दोस्तों? चीर कपड़ा को कहा जाता है। और कपड़ा को दोस्तों वसन भी कहा जाता है। तो कपड़ा को वसन कहा जाता है, कपड़ा को वस्त्र कहा जाता है, कपड़ा को चीर कहा जाता है, कपड़ा को जो है परिधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिधान कहा जाता है। तो ये सब दोस्तों कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी आपने सही कर लिया। तीसरा देखिए कुंदन। कुंदन शब्द दोस्तों ये किसके लिए होता है? ये सोना के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? सोना के लिए। ठीक है, तो कुंदन कहिए या फिर हिरण्य कहिए या फिर कंचन कहिए, कंचन कहिए या फिर कनक कहिए। क्या कहिए दोस्तों? कनक कहिए या फिर स्वर्ण कहिए। ये सब दोस्तों सोने के संदर्भ में दोस्तों इस्तेमाल होता है। निशाकर की बात करें तो देखिए निशाचर रहता तो रात में चरने वाला अर्थात राक्षस हो जाता, लेकिन निशाकर है, निशाकर दोस्तों चंद्रमा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। और चंद्रमा का पर्यायवाची दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? कलानिधि हो जाएगा। ठीक है, तो कलानिधि हो गया, शशांक हो गया, क्या हो गया? शशांक हो गया, शशिकांत हो गया, क्या हो गया? शशिकांत हो गया, मयंक हो गया। ये सब किसका पर्यायवाची है? ये सब चंद्रमा का पर्यायवाची है। ये कर लिया। ठीक है, और चांदनी तो जानते ही हैं, तो चांदनी का दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौमुदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौमुदी। इस तरह से आपने मैच कराया और मैच करा के इस पहले सवाल पे 5 सवाल आपने सही कर लिया। तो एक बार आप भी मैच कराने का प्रयास कीजिए कि ये मैचिंग आपसे हो पाता है कि नहीं। ठीक है, जब मैं आपको नया सवाल दूंगा ना, पहले आप मैचिंग कराइएगा, फिर मैं आगे आपको उसका जवाब दूंगा। तो समझ में आ गया ना? चलो चलो, मान लो ये सवाल आपके सामने, आप नोट कर लो, कॉपी पे नोट कर लिया। और करने के बाद अब देखते हैं चंद्रहास किसे कहा जाता है दोस्तों? तो चंद्रहास कहा जाता है तलवार को। किसे कहते हैं? तलवार को। तलवार की पर्यायवाची क्या हो सकती है दोस्तों? तो तलवार को करवार भी कहते हैं, तलवार को खड़ग भी कहते हैं, तलवार को अस्य भी कहते हैं, तलवार को कृपाण भी कहते हैं। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची दोस्तों? ये सब तलवार का हो गया। इस तरह से पहली लाइन मैच हो गई। दूसरी लाइन करा इंदिवर। इंदिवर यदि आपको याद
याद हो तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया कि लीवर कमल को कहा जाता है, किसे कहते हैं, कमल को। और कमल का दूसरा पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर क्या है, नलिन है, वैनतेय है, खल है, करवाल और विधु है। तो याद रखें दोस्तों नलिन को कहा जाता है कमल, ठीक है, नलिन को कहा जाता है। नलिन को दोस्तों अरविंद भी कहा जाता है, नलिन को दोस्तों राजीव भी कहा जाता है। बाकी ये भी बताया था कि जलज, नीरज, तोयज, जल के पर्यायवाची में ज शब्द लगाइए तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। अधम दोस्तों किसे कहते हैं, तो अधम कहा जाता है दुष्ट को, किसे कहते हैं, दुष्ट को। और दुष्ट के लिए यहां पर एक शब्द है खल, क्या है दोस्तों, खल, या फिर दुष्ट को दुर्जन भी कहा जाता है, खल भी कहा जाता है, दुष्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहां पे कर लीजिएगा, ठीक है। खगेश किसे कहते हैं दोस्तों, खगेश याद रखेगा गरुड़ को कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, गरुड़, जो भगवान विष्णु की सवारी मानी जाती खगेश। खगेश का दूसरा है दोस्तों वैनतेय, क्या है दोस्तों, वैनतेय, ठीक है। ये सर्प का शत्रु होता है, इसलिए सर्पारी से कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, सर्पधन अरि मतलब सर्पारी। तो गरुड़ हो गया, खगेश हो गया, वैनतेय हो गया, ये सब इसकी पर्यायवाची हो जाएगा। अंतिम में दे रहा दोस्तों चंद्रमा, तो चंद्रमा आप जान ही रहे दोस्तों चांद का पर्यायवाची है, और चंद्रमा को विधु भी कहा जाता है, ठीक है। चंद्रमा को पीछे मैंने बताया आपको मयंक भी कहा जाता है, चंद्रमा को निशाकर भी कहा जाता है, ठीक है, और विधु लिखी दिया है। बाकी शशांक, शशिकांत, ये सब दोस्तों भी चंद्रमा के नाम है, तो ये भी याद रखेगा। चंद्रमा का एक अच्छा नाम आता है छपाकर, क्या आता है दोस्तों, छपाकर, ये याद रखेगा जरा, परीक्षा में आजकल ये पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट वाले अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा लगा पढ़ करके, तो ये कूट के सवाल है दोस्तों, पसंद आएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं और भी चैप्टर के कूट वाले सवाल लेकर आऊँगा और उसको भी बताने का प्रयास करूँगा कि कहाँ पर क्या सही या क्या गलत हो सकता है, ठीक है। कुबेर दोस्तों किसे कहा जाता है, तो कुबेर को दोस्तों हम लोग धनत भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, धनत कहते हैं। अच्छा, धनश्री याद रखेगा लक्ष्मी जी को कहा जाता है, कुबेर भी धन के स्वामी कहे जाते हैं, इसलिए यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। तो कुबेर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, धनत हो जाएगा यहां पर, ठीक है। बाकी कुबेर में बताया था दोस्तों कि अलंकेश याद रखेगा, अलंकेश कहा जाता है। कुबेर को किन्नरेश कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, किन्नरेश भी कहा जाता है। तो ये सब नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगार दोस्तों आपको याद होगा, तो आगार गृह को कहा जाता है, घर को, ठीक है। और गृह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, निलय हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे गृह भी कहा जाता है, घर कहा जाता है, निलय कहा जाता है, धाम कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है, सब घर का दोस्तों क्या है, पर्यायवाची होता है, इसको याद रखेंगे। सुरसरी दोस्तों ये गंगा नदी का नाम है, सुरसरी किसका नाम है दोस्तों, गंगा नदी का नाम है, देवताओं की नदी है। मैंने बताया था दोस्तों सुरसरी और देवपगा, याद रखेंगे देवपगा भी इन्हीं का नाम है। जानवी भी दोस्तों गंगा नदी को कहते हैं, बाकी भागीरथी भी दोस्तों गंगा नदी को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से गीरवाड़ किसे कहते हैं दोस्तों, तो गीरवाड़ देखिए देवता को कहा जाता है। गीरवाड़ किसकी पर्यायवाची है, देवता की पर्यायवाची है। देवता को गीरवाड़ भी कहा जाता है और देवता को विबुध भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, देवता को सुर भी कहा जाता है, देवता को देवता भी कहा जाता है, देवता को अमर भी कहा जाता है, अजर अमर होने की वजह से, ठीक है। अनुचर दोस्तों किसे कहते हैं, अनुचर कहा जाता है दास को, ठीक है। तो याद रखेगा उसी शब्द बन गया, किनकर बन गया, अनुचर बन गया। यहाँ परिचय, परिकर भी बन सकता है, यहाँ गुलाम बन सकता है, यहाँ सेवक बन सकता है, यहाँ नौकर बन सकता है। इस तरह से ये भी आपने मैच करा दिया। तो सीखिए, मेरे साथ साथ सीखिए, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। देखिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, हिंदी पढ़नी अगर आपको, तो हिंदी में आप मेरे साथ लगे रहिए और लग करके प्रैक्टिस करिए। कोई दूसरा उपाय नहीं है, सिर्फ आप मेरे क्लास के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए ना, उतना भी चीजें दोस्तों आपके लिए काफी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। आभूषण, देखिए आभूषण की तुलना सोने से मत कीजिएगा, सोना चांदी ये अलग है और उनसे बने हुए जो होते हैं दोस्तों वो आभूषण होते हैं। तो आभूषण को दोस्तों यहां पर क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। आभूषण, आभूषण को दोस्तों कहा जाता है टूम, क्या कहते हैं दोस्तों, आभूषण को किसके नाम से कहा जाता है, टूम कहा जाता है। आप अपने भाषा में आभूषण को जेवर कहते हैं, ठीक है। आभूषण को अलंकार कहते हैं, क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ये सब नाम है, टूम भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, टूम, ठीक है। इसी तरह से हाथी को क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे घड़ा को सर कुंभी, नहीं, याद रखिएगा हाथी को कुंभी कहा जाता है, हाथी को कुंभी कहा जाता है। हाथी को वितुंड कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, वितुंड भी कहा जाता है, वितुंड, हाथी को वितुंड कहा जाता है, ठीक है। और कुंजर भी कहा जाता है, हाथी को कुंजर भी कहा जाता है। हाथी को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर सिंधु भी कहा जाता है, सिंधु भी कहा जाता है। हाथी को हस्ती कहा जाता है। ये सब दोस्तों किसका नाम है, हाथी का नाम है। घड़ा की बात करेंगे तो घड़ा को कूट कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, घड़ा को कूट कहते हैं, ठीक है। घड़ा, घड़ा मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, घट माने भी घड़ा होता है, ठीक है, उसी को दोस्तों कूट भी कहा जाता है। अनिल याद रखेगा किसे कहते हैं, अनिल वायु को कहते हैं। और वायु के लिए यहां एक शब्द लिखा है दोस्तों प्रकंपन, क्या रखा है, प्रकंपन। तो प्रकंपन वायु को कहते हैं। वायु को दोस्तों मारुत भी कहते हैं, ठीक है। वायु को दोस्तों
अनिल, अनिल तो लिखा ये मान लीजिए, ठीक है। समीर कहते हैं वायु को, क्या कहते हैं, समीर कहते हैं। वायु को दोस्तों बयार कहते हैं, वायु को दोस्तों पवन कहते हैं। ये सब दोस्तों वायु के नाम है, ठीक है। चोर, चोर को क्या कहते हैं दोस्तों, तो चोर को मोशक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मोशक। देखिए पीछे आपने खनक पढ़ा था, खल पढ़ा तो दुष्ट को कहा जाता है। और चोर को दोस्तों याद रखिएगा चौर्य भी कहा जाता है, चौर्य, ठीक है। और मोशक भी कहा जाता है। ये चोर के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मोशक शब्द, ठीक है। तो इसको भी आपने मैच करा लिया। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा बाण, धनुष वाला बाण जो होता है दोस्तों, उस बाण को क्या कहते हैं, बाण को दोस्तों सर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर। जबकि धनुष को क्या कहते हैं, धनुष को कोदंड कहते हैं। याद रखिएगा ये जो धनुष होता है दोस्तों, ये धनुष को क्या कहते हैं, ये कोदंड है। क्या है दोस्तों, ये कोदंड है। इसके ऊपर ये जो बाण होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये सर होता है। और इसको चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसे हम धनुधर कहते हैं, उस धनुधर का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, निषंगी होता है, ठीक है, निषंगी होता है। इसको भी याद रखेंगे। इसी तरह से मित्र को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मित्र को याद रखेगा वैश्य कहते हैं। और चतुर के लिए एक शब्द होता है पटु। ये दोस्तों जितना भी बता रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसा सवाल है ना जहां पे बच्चा बच्चा गलती करता है। जी हां दोस्तों, ये सब अपने आप में डिफिकल्ट सवाल है। आपको लग रहा होगा कि इस वाली स्लाइड को मैच कराना थोड़ा खतरे से खाली नहीं था, लेकिन चलो पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो बाण को सर कहते हैं, धनुष को कोदंड कहते हैं, धनुर्धर को क्या कहते हैं दोस्तों, निसंगी कहते हैं, मित्र को क्या कहते हैं, वैश्य कहते हैं। जी हां, और चतुर के लिए एक शब्द होता है पटु शब्द, ठीक है। और ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये अपने मन से नहीं लेकर आया हूं। ये परीक्षा में दोस्तों मैंने देखा कि बहुत सारे सवाल परीक्षा में यही से पूछे जाते हैं। मैंने कहा क्यों ना बच्चों को दिया जाए। देखिए अगर आप स्टडी 91 की हिंदी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास कम से कम आपकी अपनी हिंदी होनी चाहिए, जहां पर प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आपको 5000 सवाल दिए गए, ठीक है। मुझे लगता है 5000 सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए तो बचेगा क्या हिंदी में, ठीक है। बाकी नितिन सर यूट्यूब पर प्रैक्टिस करा ही रहे हैं। और हमारा पेड प्रोग्राम अगर आपने ज्वाइन कर लिया ना, तो 100% दोस्तों आपका सही उत्तर होगा हर जगह, ठीक है। फिर भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे किताब लिया जाए, कैसे कोर्स ज्वाइन किया जाए। आगे देखिए विहंग। देखिए विहंग किसे कहा जाता है दोस्तों, विहंग पक्षी को कहा जाता है। खग, विहग, विहंग, ये सब पक्षी को कहा जाता है। और पक्षी को यहां पर क्या कहा जाता है दोस्तों, शकुन भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, पक्षी को खग भी कहा जाता है, पक्षी को विहग भी कहा जाता है, विहंग भी कहा जाता है, पक्षी भी कहा जाता है, चिड़ई, चिड़िया, ये सब भी कहा जाता है। तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है। चींटी का पर्यायवाची क्या होता है भैया, चींटी, फार्मिक एसिड छोड़ती है ना चींटी, तो चींटी का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। याद रखेगा चींटी का पर्यायवाची होता है सिमिका। क्या होता है दोस्तों, सिमिका। बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। चींटी का पर्यायवाची क्या होता है, सिमिका होता है। मोशक दोस्तों चोर को कहा जाता है, और मोशक यहां कुंभिल के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे चोर या कुंभिल को मोशक कहा जाता है। धूसर दोस्तों याद रखेगा गधा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, धूसर, गधा को कहा जाता है। और गधा के लिए राशव है, धूसर है, ठीक है। और क्या दोस्तों, वैशाख नंदन है। क्या दोस्तों, वैशाख नंदन। गधा को क्या कहा जाता है, गधा को वैशाख नंदन भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए शीतला माता का वाहन, इसे शीतला वाहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शीतला वाहन। क्या है दोस्तों, शीतला वाहन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए सलील दोस्तों याद रखिएगा, सलील जल को कहा जाता है। किसे कहते हैं, जल। और जल का एक डिफिकल्ट पर्यायवाची दोस्तों यहां दिया उदक, ठीक है। तो सलील याद रखिए, उदक याद रखिए, बाकी अंबु याद रखिए, अंबु जल को कहा जाता है, ठीक है। उद शब्द याद रखेगा, अब शब्द याद रखेगा, ये सब डिफिकल्ट हैं। बाकी जल नीर तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसको भी आपने फटाफट मैच करा लिया। देखिए जुड़े रहिए, साथ में सब होगा, इसी को प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको एक एक पर्यायवाची पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाँ ये पर्यायवाची इसी चीज की होती है, तभी दोस्तों आप सही कर सकते हो। अन्यथा तुक्का के आधार पर कोई कूट नहीं भिड़ा पाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। जानवी, जानवी दोस्तों एक गंगा का नाम है, जानवी याद रखेंगे, गंगा का नाम है, जानवी नाम है, मंदाकिनी नाम है, ठीक है। भागीरथी नाम है, ठीक है, भागीरथी नाम है। तो ये सब दोस्तों नाम आपने पढ़ा, ठीक है। आगे लिख रहा पताका। पताका दोस्तों किसे कहते हैं, तो पताका कहते हैं, याद रखेगा, झंडा को। किसे कहते हैं दोस्तों, झंडा को पताका कहते हैं। और उसके लिए एक शब्द होता है केतु, ठीक है। तो केतु याद रखेगा, यहाँ पताका हो गया, झंडा हो गया, केतु हो गया, ठीक है। ये सब किसका पर्यायवाची हो गया दोस्तों, ये सब झंडा का। ध्वज हो गया, ठीक है, ध्वज हो गया, ये सब पर्यायवाची यहाँ पे कर लिया आपने, ठीक है। डर का क्या होता है दोस्तों, तो डर का त्रास होता है। क्या होता है दोस्तों, डर का त्रास होता है, डर का भीत भी होता है, ठीक है, ठीक है।
तो याद रखेगा ये हो जाएगा। अशी माने क्या होता है दोस्तों, अशी तलवार को कहा जाता है, किसे कहते हैं, अशी तलवार को कहा जाता है। और तलवार के लिए एक शब्द यहाँ शमशीर, तो कृपाण याद रखेगा, तलवार याद रखेगा, अशी याद रखेगा, करवाल याद रखेगा, करवाल याद रखेगा। ये सब दोस्तों तलवार के अलग अलग पर्यायवाची हैं। तरड़ी दोस्तों किसे कहा जाता है, तरड़ी सूर्य को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, तरड़ी किसे कहते हैं, सूर्य को। और इसी में अगर लग जाता है तरड़ी तनुजा, क्या लग जाता है, तरड़ी तनुजा, तो सूर्य के पुत्री की बात आती तब आप यमुना किया करिए, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर मान लीजिए खाली आपसे क्या पूछ दिया दोस्तों, खाली आपसे तरड़ी पूछ दिया तो तरड़ी अड़ पे बड़ी की मात्रा लगा दिया तो ये तरड़ी दोस्तों नाव को कहा जाता है, किसे कहते हैं, नाव को। एक और शब्द देता है तरुड़ी, क्या देता है दोस्तों, तरुड़ी देता है, तरुड़ी, ठीक है। ये किसे कहा जाता है, ये युवती को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, युवती को। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, तरुड़ी मतलब मात्रा खाली हेर फेर है। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि कई अलग अलग इसके जवाब हैं, तो जो बच्चा जानेगा वही करेगा। आप याद रखेगा यहां खाली तरड़ी पूछा है, सूर्य को कहा जाता है। और सूर्य को दोस्तों क्या कहा जाता है, मार्तंड भी कहा जाता है, सूर्य को मार्तंड भी कहते हैं। सूर्य को दोस्तों अंशुमाली भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंशुमाली भी कहा जाता है। बाकी भानु हो गया और आदित्य हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो गया दोस्तों, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूर्य, सूरज, आदित्य, ये सब नाम किसके होते हैं दोस्तों, सूर्य के नाम होते हैं। तो आपने इसको भी मैच करा लिया, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है शर्वरी। शर्वरी किसे कहते हैं भैया, तो आइए देखते हैं। शर्वरी दोस्तों रात को कहा जाता है, ठीक है, रात को, ठीक है। रात को शर्वरी भी कहा जाता है, रात को विभावरी भी कहा जाता है, ठीक है। शर्वरी हो गया, विभावरी हो गया, त्रियामा हो गया, क्या हो गया, त्रियामा हो गया, निशा हो गया, ठीक है। सब दोस्तों रात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पतंग दोस्तों याद रखेगा, पतंग सूर्य को कहा जाता है, फिर से याद रखेगा, पतंग किसे कहते हैं, सूर्य को, ठीक है। और सूर्य को क्या कहते हैं दोस्तों, अंशुमाली भी कहते हैं। तो याद रखेगा पतंग ये सूर्य के लिए हो जाता है। बाकी अभी पीछे आपने पढ़ा मार्तंड कहा जाता है। सूर्य को भैया सविता भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, सविता भी कहा जाता है, ठीक है। वितुंड दोस्तों पीछे बताया था, वितुंड हाथी को कहा जाता है और हाथी को कुंजर भी कहा जाता है, हाथी को कुंजर भी कहा जाता है, वितुंड कहा जाता है, कुंभी कहा जाता है, पीछे आपने पढ़ा कुंभी कहा जाता है, हस्ती कहा जाता है। तो ये सारा पर्यायवाची भी याद रखेगा। शार्दुल दोस्तों शेर को कहा जाता है, शार्दुल किसे कहते हैं, शार्दुल शेर को कहते हैं, ठीक है, शेर को शार्दुल कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों शेर को केसरी भी कहते हैं, देखिए शेर को केसरी भी कहते हैं, शेर को केहरी भी कहते हैं, शार्दुल कहते हैं, ठीक है। और शेर को सिंह कहते हैं, ठीक है। शेर को नाहर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नाहर कहते हैं, सब याद रखेगा। शेर को व्याघ्र कहते हैं, क्या कहते हैं, व्याघ्र कहते हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। अभिमान का मतलब होता है घमंड, अभिमान का मतलब क्या होता है दोस्तों, घमंड। और घमंड के लिए शब्द क्या होता है, दर्प शब्द होता है, ठीक है। तो अभिमान कहिए, गर्व कहिए, घमंड कहिए, ये अलग अलग वैरायटी के होते हैं, लेकिन पर्यायवाची इसका यही रहता है। तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। आई बात समझ में। साथ में प्रैक्टिस करते चलिए और थोड़ा सा फोकस होकर के मिलाने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए हिंदी हमेशा आप घिसे पीटे तरीकों से पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिया आपको, कभी ग्राफ वाइज कराता हूं, अलग अलग पैटर्न लेकर आता हूं कि कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। तो आज हम कूट वाले सवाल लेकर आए, यहां भी आपको नया मिल रहा है और आप इससे ज्यादा बेहतर मुझे लगता है प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे, ठीक है। एक तो मैं बता भी दे रहा हूं दोस्तों कि क्या होगा, और दूसरा और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि देखो किसका किसका हो सकता है। जैसे वासर, वासर दोस्तों दिन को कहा जाता है, किसे कहते हैं, दिन को। और दिन को दोस्तों अहन भी कहते हैं। तो देखिए दिन को आपने दिवा पढ़ा है, दिन को आपने दिवस पढ़ा है ना, दिन को आप वार कहते हैं, दिन को आप वासर कहते हैं, दिन को आप अहन कहते हैं। 4-5 पर्यायवाची आपकी तैयार हो गई। इसी तरह से तोता आप जानते हैं, ठीक है। तो तोता को दोस्तों आप पढ़ते हैं कि तोता को पीक भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, पीक को, ठीक है। और तोता को इसके अलावा कीर भी कहा जाता है। अतनु दोस्तों याद रखेगा कामदेव को कहा जाता है। अतनु किसे कहते हैं, उनके पास तन नहीं है इसलिए अतनु भी कहा जाता है और अनंग भी कहा जाता है, बिना अंग के, ठीक है। और कामदेव को पंचसर भी कहा जाता है क्योंकि 5-5 बाढ़ चलाते थे। इन्हीं की पत्नी थी दोस्तों रति, इसलिए आप इन्हें रतिनाथ कहते हैं या रतिपति कहते हैं। रतिनाथ कहिए, रतिपति कहिए, रति स्वामी कहिए, एक ही बात है, ये सब याद रखेगा। बाकी और बताया भी आपको कि अनंग भी इन्हीं को कहते हैं, क्या कहते हैं, अनंग, ठीक है। और बाकी कामदेव जान ही रहे, अतनु जान ही रहे, मनमथ जानिए, अस्मर जानिए, मार जानिए, ठीक है। इन्हीं को मार भी कहा जाता है, इन्हीं को अस्मर भी कहा जाता है, इन्हीं को मनमथ भी कहा जाता है। ये सब भी इन्हीं की पर्यायवाची, ठीक है। आगे देखिए चांदनी, चांदनी आप पीछे भी पढ़े दोस्तों, चांदनी ज्योत्सना को कहा जाता है। और भारती दोस्तों माता सरस्वती को कहा जाता है। माता सरस्वती को वाग्देवी भी कहा जाता है, वाग्देवी भी कहा जाता है। हंस वाहिनी कहा जाता है, हंस पर विराजमान रहती है इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हंस वाहिनी कहा जाता है। ज्ञानदायिनी कहा जाता है, ये सब भी माता सरस्वती के नाम है, ठीक है। बाकी भारती, ईला, वागीश कहा जाता है। एक वागीश याद रखेगा, परीक्षा में आता है वागीश, ठीक है, वाग की देवी, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। चलिए और आगे करिए।
प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कृषाणु, कृषाणु दोस्तों आपको पता हो तो कृषाणु आग को कहा जाता है, ठीक है। और आग का यहां पर क्या हो सकता है दोस्तों, आग को वायुसखा भी कहा जाता है, आग को ज्वाला भी कहा जाता है, आग को अनल भी कहा जाता है, आग को हुतासन भी कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची हैं, इनको भी याद रखिएगा। गुडाकेश दोस्तों किसे कहते हैं, गुडाकेश अर्जुन को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, गुडाकेश अर्जुन को कहते हैं। और अर्जुन क्योंकि बाएं हाथ से धनुष चलाते थे इसलिए सब्यसाची कहा जाता है। अर्जुन को दोस्तों कौन्तेय कहा जाता है, माता कुंती के पुत्र थे। अर्जुन को भगवान कृष्ण पार्थ बुलाते थे, ठीक है। अर्जुन को धनुर्धर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। धनुर्धर धनंजय के रूप में जाना जाता है। तो ये सब भी याद रखेंगे, ठीक है। निंदा, निंदा क्या होगा दोस्तों, तो निंदा का कुत्सा होता है। निंदा का पर्यायवाची क्या होता है, कुत्सा, किसी का निंदा करना यानी कुत्सा करना, ठीक है। कूलंकषा दोस्तों नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नदी को। और नदी को दोस्तों क्या कहते हैं, नदी को निर्झरड़ी भी कहते हैं, ठीक है। निर्झरड़ी, ठीक है, निर्झरड़ी, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। बाकी नाहर दोस्तों किसे कहते हैं, तो नाहर याद रखेगा शेर को कहा जाता है। और शेर को हमने बताया केसरी भी कहते हैं और केहरी भी कहते हैं, तो दोनों याद रखेगा। बाकी व्याघ्र कहते हैं, सिंह कहते हैं, शार्दुल कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों शानदार सवाल जो हैं ये आप पढ़ते चलिए और लगेगा कि हाँ सर तैयारी हो रही है। एक विश्वास दिलाना चाहूँगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों फाउंडेशन बैच आया है। एक बार आप इस बैच को लेके देखो ना, बहुत शानदार बैच है दोस्तों। जिस तरह से आप हिंदी का फाउंडेशन पढ़ा होगा आपने और गजब का है, उसी तरह से दोस्तों हिस्ट्री का भी फाउंडेशन बैच है, ये भी बहुत शानदार है। ऐसे अलग अलग विषय के बैच बनाए जा रहे हैं। आप समय समय पर इंक्वायरी लेते रहिए और जो बैच आ रहे हैं इनको ज्वाइन करते रहिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको बार बार विषय न पढ़ना पड़े। मैं चाहता हूं आप विषय को एक बार पढ़िए, फिर भारत का कोई भी एग्जाम हो आप जाकर दे सकते हैं। देखिए जितना ज्यादा न्यू मजबूत होगा, जितना अच्छे से आप पढ़े होंगे, आगे उतनी ही कम मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि शुरू में आपकी न्यू मजबूत होगी तो आगे दिक्कत की बात नहीं आएगी। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो चलिए और आगे इसी तरह से जुड़े रहिए तैयारी करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों एक बार चेक कर लिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि नितिन सर की भैया कब क्लास दी जाती है, अन्यथा आपको जानकारी नहीं होगी, ठीक है। तो चले आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक निवेदन है, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नहीं अच्छा लगा होगा तो जिस दिन अच्छा लगेगा उस दिन करिएगा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। तब तक मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।